Okay, so I think we are live. Let me check. Just wait. Yeah. So मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. मुझे एक बार बता दीजिए. Am I live? ऑडियो क्लियर है? वीडियो क्लियर है आप लोगों को? ऑडिबल, विजिबल? प्लीज़ लेट मी नो. Let me check myself once. Okay, so I think we are good, right? Okay. Okay, great. So आ जाने देते हैं कुछ लोगों को. Then we'll start. So hello everyone. वेलकम टू अनदर लाइव सेशन ऑफ लर्न एथिकल हैकिंग. एंड आज के सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. पूरी सेशन जो है वो फुल प्रैक्टिकल होने वाला है. ठीक है. सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं. जस्ट वेट. ओके, चलो. तो चलो बेसिकली यहाँ पे दो लोग आ चुके हैं हमारे साथ. ओके, सो आज सेशन में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है. एंड दैट टॉपिक इज़ वर्चुअल हैकिंग लैब सेटअप. ठीक है. वर्चुअल हैकिंग लैब सेटअप, यहाँ पे इसका मतलब सिंपल सा होता है कि आप खुद का एक लैब क्रिएट करोगे, खुद का एक हैकिंग लैब क्रिएट करोगे बेसिकली, जहाँ पे तुम अपने प्रैक्टिसेस करोगे, जो भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी साइमुलेशन वर्क है ना, किसी भी तरह के अटैक का, डिफेंस का, वो सारी चीज़ें तुम इस लैब में करने वाले हो. ठीक है. अब साइबर सिक्योरिटी के अंदर ना हैकिंग के लैब्स क्रिएट करने के मल्टीपल तरीके होते हैं. बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं. उनमें से एक तरीका जो है मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में. बेसिकली ये इसका पार्ट 1 होगा, बिकॉज इसमें हमें टाइम चाहिए होगा, तो हम मे बी इसको 2 सेशन में कवर कर पाए. तो पहला पार्ट जो है पहले हम वो करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. तो पहले पार्ट में भी बहुत कुछ होने वाला है. लाइक हमें क्या पहले प्री रिक्विजिट्स क्या हैं हमारे, क्या क्या हमें चाहिए, व्हाट वी एक्चुअली वांट एट फर्स्ट, पहले वो हमें देखना है एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. ठीक है. तो चलो हियर वी विल स्टार्ट. मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर देता हूँ एंड इसकी फॉन्ट को इंक्रीज़ कर देता हूँ. तो हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट्स टू सेटअप वर्चुअल हैकिंग लैब. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. पहले हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, पहले हम उसको समझते हैं. सबसे पहले हमारे को जो रिक्वायरमेंट है हमारी, वो है एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है. दिस इज आवर फर्स्ट रिक्वायरमेंट, दैट इज वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर. Our second requirement is हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात जब कर रहा हूँ तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट अभी फ़िलहाल के लिए बात कर रहा हूँ काली लिनक्स ओएस की, काली लिनक्स की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है. ये 2 चीज़ें हमें चाहिए. तीसरा जो है, हमें गुड कॉन्फ़िग लैपटॉप चाहिए. गुड कॉन्फ़िग लैपटॉप का मतलब मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास 4 गीगाबाइट का भी रैम है, 4 गीगाबाइट रैम है, अगर आपके पास एसएसडी है, हार्ड या एचडीडी भी चलेगा. ठीक है. उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपके पास ग्राफिक्स है, एक्सटर्नल कोई ग्राफिक्स कार्ड आपने लगा रखा है, एक्सटर्नल ग्राफिक्स है आपके लैपटॉप में, दैट वुड बी एडेड एडवांटेज, काफ़ी अच्छा होगा. एंड अगर एक गुड प्रोसेसर है, गुड प्रोसेसर क्लॉक स्पीड, अगर एक अच्छा प्रोसेसर का अच्छा क्लॉक स्पीड है, देन दैट वुड ऑल्सो बी वेरी गुड. वो भी आपके लिए सही है. उतना में भी जो है हमारा काम हो जाएगा. अच्छा स्पीड देता है आपका प्रोसेसर, बढ़िया काम करता है. तो दैट्स इट. फिलहाल के लिए हमें जो चाहिए वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर एंड हैकिंग ओएस चाहिए हमारे पास, काली लिनक्स जो है वो होने चाहिए. बस दैट्स इट. उसके बाद हमारे आगे जो है हमें रिक्वायरमेंट होंगी एक और टूल की, जिसका नाम है मेटास्प्लॉयटेबल. इट्स नेम इज़ मेटास्प्लॉयटेबल. गुड मॉर्निंग रिया. मेटास्प्लॉयटेबल. एंड उसके बाद हमें कुछ और भी चीज़ें चाहिए होंगी 5th नंबर में,
जिसको कि बेसिकली अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, लाइक DVWA वगैरह हो गया, BWAP हो गया, ठीक है। OS का जो ब्रोकन वेब एप्लीकेशन होते हैं BWA, वो सारी चीज़ें चाहिए। लाइक OS का भी हम सेटअप कर सकते हैं, OS BWA जो होता है ब्रोकन वेब एप्लीकेशन, बट वी विल डू 4th and 5th स्टेप इन अनदर पार्ट बिकॉज उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर से। सो अब ये वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर कहाँ से आएगा? तो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर में मैं जो रिकमेंड करूँगा आपको वो करूँगा VMware या फिर वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रैक्टिकल जर्नी पे। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हमें VMware या वर्चुअल बॉक्स चाहिए। तो कैसे आपको डाउनलोड इंस्टॉल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी है इंस्टॉल। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वर्चुअल बॉक्स की। तो वर्चुअल बॉक्स ऐसे करके आप गूगल पे सर्च करोगे, आपका वर्चुअल बॉक्स का रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। वर्चुअल बॉक्स जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्टरनेटिव है VMware का। VMware इज़ अ पेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। VMware वर्कस्टेशन प्रो जो है ना वो आपका पेड सॉफ्टवेयर है, बट वर्चुअल बॉक्स का एक ही वर्जन है अपना, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। कोई भी आपको इसके चार्ज नहीं देने हैं। सिंपली आपको वर्चुअल बॉक्स पे ओपन कर लेना होता है इस तरीके से, एंड यहाँ पे आपका जो भी सिस्टम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स 7.0 का बटन आता है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही आप करेंगे आपको विंडोज होस्ट का ऑप्शन आता है। अगर आप macOS यूज़ करते हैं तो यू कैन गो फॉर द macOS। इफ़ यू आर यूजिंग एनी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन गो फॉर द लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इटसेल्फ। तो मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू डाउनलोड फॉर विंडोज़। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड आपका डाउनलोड ये हो जाएगा, ये प्रोसेस डाउनलोड हो जाएगा, दैट्स इट। अब डाउनलोड जब हो जाए उसके बाद सिंपली आपको उसको डबल क्लिक करके एंड इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, जैसे आप विंडोज़ में इंस्टॉलेशन करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का सेम प्रोसीजर होता है, एक्सेप्ट करते जाइए, इंस्टॉल करते जाइए, दैट्स इट। ये हो गया हमारा वर्चुअल बॉक्स। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का जो वर्चुअल बॉक्स है वो देखने को मिलेगा। आप जब इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको वर्चुअल बॉक्स पे मिल जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे 2 मशीन्स पहले से मैंने इंस्टॉल कर रखी है, तो अभी इसको इग्नोर कीजिएगा, ये आपको नहीं करना है। जो मैं आपको बताऊंगा आपको वही करना है, दैट्स इट। चलो ओके, जस्ट लीव इट। नाउ वी आर गोइंग टू डाउनलोड अनदर ऑल्टरनेटिव जो कि बेसिकली तो पेड है। दिस इज कॉल्ड VMware वर्कस्टेशन प्रो। VMware वर्कस्टेशन प्रो, ठीक है। आप इस पे आएंगे VMware वर्कस्टेशन प्रो पे, जो पहला लिंक है उस पर आ जाइएगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, VMware वर्कस्टेशन प्रो पे जब आप आएंगे गाइज तो यहाँ पे आपको ये प्रो जो है ना ये इस तरीके से VMware वर्कस्टेशन प्रो मिल जाएगा। आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे वर्कस्टेशन प्रो फॉर डाउनलोड फॉर विंडोज़ का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक कीजिएगा एंड इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग वर्कस्टेशन प्रो। अब जब ये डाउनलोड हो जाएगा 608 MB के आसपास का ये इसकी साइज है, डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ये आपसे की मांगेगा, ठीक है, एक की मांगता है। अब वो की जो है ना आपको नॉर्मली गिटहब पे मिल जाएंगे। सिंपली आप सर्च कीजिएगा यहाँ पे वर्कस्टेशन VMware वर्कस्टेशन प्रो कीज़। तो आप यहाँ पे जब ओपन करेंगे पहले लिंक को तो यहाँ पे आपको कुछ कीज़ मिल जाएंगे। आप इनमें से कोई सा भी की ट्राई कीजिएगा, कोई ना कोई आपका वर्क कर जाएगा, एंड यू कैन सिंपली स्टार्ट यूजिंग VMware वर्कस्टेशन 17 प्रो। बट ये एक पेड सॉफ्टवेयर है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो अगर आपको इसका फ्री ऑल्टरनेटिव चाहिए, VMware का भी फ्री ऑल्टरनेटिव है, इसका ही VMware का ही प्रोडक्ट है, तो आप प्रोडक्ट्स पे जाइएगा एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा वर्कस्टेशन प्लेयर, ठीक है। तो वर्कस्टेशन प्लेयर को आप यहाँ से डाउनलोड फॉर फ्री करके आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आना है आपको एंड यहाँ पे वर्कस्टेशन प्रो का डाउनलोड ना गो टू डाउनलोड्स आएगा, आप इसको इस पे आ जाना है एंड यहाँ पे आपको आएगा 64 बिट के लिए या 32 बिट के लिए, जो भी है यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। लिनक्स 64 बिट के लिए है और विंडोज़ 64 बिट के लिए। तो आपको विंडोज़ अगर आपका मशीन है तो विंडोज़ 64 बिट के लिए जो है डाउनलोड नाउ पे आपको क्लिक करना है एंड इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग द VMware वर्कस्टेशन प्लेयर। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। VMware वर्कस्टेशन प्लेयर और VMware वर्कस्टेशन प्रो में बहुत ही माइनर डिफरेंसेस है जो आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ स्नैपशॉट्स के डिफरेंसेस हैं, कुछ और भी थोड़े बहुत छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, बट आपको ज़्यादा वो यूज़ नहीं आने का है। हमारा फ्री वर्जन में भी हमारा काम चल जाएगा, हमें ज़रूरी नहीं पड़ेगा किसी भी पेड वर्जन की, ठीक है। चलो फिलहाल हम जो काम करने वाले हैं वो VMware वर्कस्टेशन पे ही काम करने वाले हैं। उसके बाद हमें डाउनलोड करना है काली लिनक्स। इस तरीके से आपको सर्च करना है डाउनलोड काली लिनक्स
ठीक है। VMware वर्कस्टेशन जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वी आर ओपनिंग द VMware वर्कस्टेशन प्रो। तो कुछ इस तरीके का आपको VMware वर्कस्टेशन प्रो जो है वो देखने को मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। ये VMware वर्कस्टेशन प्रो का इंटरफेस है, ठीक है। चलो इसको मिनिमाइज करते हैं। अब हमें काली लिनक्स डाउनलोड करनी है भैया, तो यहाँ पे आपको काली लिनक्स डाउनलोड पे सर्च कर देना है। आपको डाउनलोड काली लिनक्स ऐसे करके सर्च करना है। सिंपली आपको ये वेबसाइट आएगा, इस पर आपको आ जाना है, ठीक है। इस पर आप नीचे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलर इमेजेस दिखेगा, इंस्टॉलर इमेजेस। नाउ हियर व्हेन यू विल कम, यू विल गेट ऑप्शन ऑफ 64 बिट 32 बिट एप्पल सिलिकन। तो अगर आपके पास 64 बिट आर्किटेक्चर मशीन है तो आप 64 बिट के लिए जाइए, 32 बिट है तो 32 बिट जाइए, एप्पल सिलिकन है तो एप्पल सिलिकन जाइए। अब आपका सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट, इसको जानना है। सिंपली आप अपने दिस पीसी पे आइए, राइट क्लिक के लिए प्रॉपर्टीज़ पे आ जाइए। जैसे आप आएंगे प्रॉपर्टीज़ पे, यू विल गेट हियर सिस्टम टाइप एंड यू विल सी हियर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 64 बिट बेस्ड प्रोसेसर। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। ओके, गॉट इट। नाउ आपको अब इसमें से डाउनलोड कौन सा करना है, तो आपको इंस्टॉलर ही डाउनलोड करना है, बिकॉज ये वीकली है जो कि अनटेस्टेड इमेजेस होते हैं, इसको आपको नहीं करना है। एवरीथिंग में सारे टूल्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं जब आप इसको इंस्टॉल करोगे। तो बेसिकली इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होगा, 10 GB के आसपास। ये है नेट इंस्टॉलर, ये सब कुछ जो भी होगा आपका रियल टाइम इंटरनेट से कनेक्ट करके डाउनलोड एंड ऑल सब कुछ करेगा। ये हेक्टिक हो जाएगा, सो इंस्टॉलर इज़ वेरी गुड। आप इसको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिएगा एंड इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग, दैट्स इट। चलो अब गाइज इसके अलावा एक और चीज़ है। ये तो हो गया आपका इंस्टॉलर किसके लिए, VMware वर्कस्टेशन प्रो में जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे। तो पहला आपको मैं तरीका ये बता देता हूँ, उसके बाद मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा। तो सिंपली अब हम इसको क्या करने वाले हैं, इंस्टॉल करने वाले। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है, मैं आपको अब दिखा देता हूँ मेरे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में। यहाँ पे आप देखेंगे ये काली लिनक्स का इंस्टॉलर जो ISO फाइल है, बेसिकली दिस इज ISO फाइल, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो हम इसी का यूज़ कर सकते हैं एंड इसका यूज़ करके हम काले लिनक्स का मशीन सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। चलो अब कैसे इंस्टॉलेशन वगैरह करनी है, किस तरीके से हमें काले लिनक्स को इंस्टॉल करना है अपना हैकिंग लैब सेटअप के तरफ, कुछ स्टेप्स हमने ले लिए यहाँ पे एंड हम उस सारी चीज़ों को अभी डिटेल में देखेंगे। चलो तो अब नाउ व्हाट वी हैव वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन डन, हैकिंग OS डाउनलोड डन, ठीक है, डन। ये दोनों चीज़ें हो गई, जो दो मेन रिक्वायरमेंट है, ये दोनों रिक्वायरमेंट हमारी हो चुकी है, ठीक है। अब हमें इंस्टॉलेशन करनी है, ठीक है। अब इंस्टॉलेशन हमें क्या करनी है, काली लिनक्स को इस VMware के अंदर इंस्टॉल करना है। देन हमारा पूरा सेटअप तैयार होगा, हमारा हैकिंग लैब का एक पोर्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चलिए अब कैसे इंस्टॉल करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब इंटरफेस इस तरीके से ओपन होगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन होगा क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन का। या तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, या तो आप फाइल में जाके यहाँ पे न्यू वर्चुअल मशीन जो है इस पर भी क्लिक कर सकते हो। दोनों में से कोई सा भी करो, सेम चीज़ है। इस पर भी क्लिक किया, सेम न्यू वर्चुअल मशीन विजार्ड आया। इस पर भी क्लिक किया, न्यू वर्चुअल मशीन विजार्ड आ गया। चलो हो गया डन। अब यहाँ पे आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आना है ISO फाइल चूज़ करने के लिए, क्योंकि हमारा ISO फाइल है ये जो आप फाइल हमने डाउनलोड की थी। ये देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं एंड यहाँ देख सकते हो टाइप ऑफ फाइल क्या दिखा रहा है, डिस्क इमेज फाइल .ISO फाइल। सिंपल, वी हैव टू सेलेक्ट इट। ओके देन हियर इट इज़। यहाँ पे इस इंस्टॉलर डिस्क इमेज करते हैं, ब्राउज करते हैं एंड डॉक्यूमेंट्स में चल के एंड ये रही ISO फाइल, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ओपन कर लिया, दैट्स इट। हमने इसको ओपन किया, सेलेक्ट कर लिया। अब इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ लिनक्स रहने देना है आपको, यहाँ पे डेबियन जो भी चूज़ करना चाहो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद वर्चुअल मशीन का नाम आएगा, तो मैं यहाँ पे नाम काली टेस्टिंग ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको बताना है कि आप साइज़ कितना देना चाहते हो अपने डिस्क की, डिस्क स्पेस कितना जाना। तो एक आइडियल साइज़ जो मैं बताता हूँ आपको, वो 40 GB की आप दे सकते हो। 35 GB में भी चल जाएगा, 30 GB में भी चल जाएगा, बट उससे कम मत देना, प्रॉब्लम आ सकता है। 40 GB जो है वो सफिशियंट है आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे आएगा स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल। तो बिल्कुल आपको ये काम कर देना, स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल, आपको इस पर क्लिक कर देनी है, दैट्स इट, सिंपल। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
दैट्स इट। आपके पास ये एक समरी आ जाएगा, टोटली समराइज व्यू जो है वो आपका आ जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कस्टमाइज हार्डवेयर पर क्लिक करके कर सकते हो। जैसे मैंने कस्टमाइज हार्डवेयर पर किया, अब मेरा मेमोरी 2 GB है तो मैं 1 GB देना चाहता हूँ, 2 GB देने की ज़रूरत है भी नहीं। और यहाँ नेटवर्क अडेप्टर जो है मेरा वो ब्रिज है, वो ब्रिज करना है मुझे, नैट नहीं करना है। सो ब्रिज करना है, ठीक है। मैंने पहले भी बता रखा है नैट, ब्रिज और होस्ट ओनली में क्यों क्या हमें चूज़ करना चाहिए। तो बेसिकली हमें ब्रिज करना है, जो कि क्या करता है, डायरेक्टली आपके फिजिकल नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है। यानी कि आपके जो लैपटॉप में नेटवर्क अडेप्टर लगा हुआ है ना, उससे कनेक्ट हो जाएगा और उसी के आईपी पूल को शेयर करेगा। ये सिंपल। तो हमने ब्रिज कर दिया एंड बाकी सारी चीज़ सही है, बस इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया 40 GB 1 GB रैम है आपका एंड ब्रिज कनेक्शन है, एंड यहाँ पे हम फिनिश कर देंगे। दैट्स। हेलो अंशु, गुड मॉर्निंग। तो अब हमारा यहाँ पे हो गया सेटअप टोटली कंप्लीट। दिस सेटअप इज टोटली कंप्लीट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टार्ट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। चलो, तो अब क्या करते हैं, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, इस पर क्लिक करना है। सिंपल, हमें इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे कुछ आपके पास आएगा लाइक वट एवर, इसको आप ओके कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से जो है वो इंस्टॉलेशन अब स्टार्ट हो रही है हमारी। कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी। अभी देखो ऐसा स्क्रीन मिला, कुछ आवाज़ आई। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, ग्राफिकल इंस्टॉल, इंस्टॉल एडवांस ऑप्शन, एक्सेसिबल, डार्क कॉन्ट्रास्ट, इंस्टॉल मेनू, इंस्टॉल विथ स्पीच सिंथेसिस, ये सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। हमें इसमें ग्राफिकल इंस्टॉल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लेना आपको। जैसे आप सेलेक्ट कर लोगे, इट विल स्टार्ट द इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। प्रोसेस स्टार्ट हो गई है आपकी। सी हियर, या सो नाउ वी हैव टू सेलेक्ट अ लैंग्वेज। सो लैंग्वेज वुड बी इंग्लिश। आपको कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट, यहाँ पे अब आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है। मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट, कीबोर्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। उसके बाद ये कुछ इंस्टॉलेशन मीडिया को डिटेक्ट एंड माउंट करने का कोशिश करेगा। जो भी इंस्टॉलेशन मीडिया इसको मिलने वाला है, वट एवर, it will start doing that, so we have to wait for that. Just keep seeing. अभी आपका पूरा काली इंस्टॉल होके आ जाएगा, आपको काफ़ी मज़ा आएगा फिर देखने में। हेलो अंशु, कैसे हो? ओके, लेट इट फिनिश गाइस। सर ये मेरे में चल जाएगा। 8 GB रैम है और सेलेरॉन है। सेलेरॉन का तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बोल सकते, बट 8 GB रैम इज़ मोर देन इनफ, काफ़ी है। रैम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रोसेसर थोड़ा प्रॉब्लम में भी दे सकता है, तो ट्राई करो। अगर चल जाए तो अच्छी बात है, आई होप कि चल जाना चाहिए, ठीक है। अब ये कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स जो है उनको लोड कर रहा है एंड देन इट विल स्टार्ट अदर थिंग्स। सो इट्स डन विद द एडिशनल कंपोनेंट्स। फिर नेटवर्क हार्डवेयर को डिटेक्ट कर रहा है ये। IPv6 भी अटेम्प्ट करता है कॉन्फ़िगर करने का। सो इफ़ यू आर लाइक यूजिंग IPv6 कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल, तो वो भी ये करेगा, उसके लिए भी ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। तो यहाँ पे अब आपसे पूछा जा रहा है आपका होस्ट क्या है। अब होस्ट में आप कुछ भी नाम दे सकते हो, वट एवर नेम यू वॉन्ट टू गिव, यू कैन जस्ट गिव, ठीक है। जो भी नाम आप चाहो यहाँ पे आप दे सकते हो। ये काली बाई डिफ़ॉल्ट है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। लाइक आई एम doing it like of hello, just simple, host name is hello, that's it. Then we are going to continue. डोमेन नेम आपको नहीं देना है। लाइक अगर आप डोमेन नेम की अभी आपको बेसिकली कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोकली इसको कन्फिगर कर रहे हैं, तो यू डोंट नीड द डोमेन नेम। कंटिन्यू कर दीजिएगा। उसके बाद आ रहा है फुल नेम फॉर द यूज़र। फुल नेम क्या होना चाहिए, तो मैं फुल नेम अपना नाम डाल देता हूँ, नितेश सिंह। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद यूज़र नेम आ रहा है, तो यूज़र नेम इसने ऑटोमेटिकली नितेश ले लिया है, तो हम नितेश रहने देते हैं। कंटिन्यू कर देते हैं। देन इट्स आस्किंग फॉर द पासवर्ड। तो पासवर्ड में मैं कुछ भी पासवर्ड डाल देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। दैट्स इट। देन वी हैव टू कंटिन्यू।
ओके, नाउ ये अब पार्टीशनर को स्टार्ट कर रहा है. नाउ इट विल पार्टीशन द डिस्क. तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा इफ़ यू चूज गाइडेड पार्टीशन इन द एंटायर डिस्क यू विल बी नेक्स्ट आस्क विच डिस्क शुड बी यूज. तो हम यहाँ गाइडेड यूज़ करने वाले हैं ताकि ये हमें गाइड करता चले, और पूरी इंटायर डिस्क यूज़ करने वाले हैं. अब देखो यहाँ पे कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं. यहाँ लिखा रहा है गाइडेड यूज एंटायर डिस्क. तो काफ़ी लोगों का ये होता है ना दिमाग में कि एंटायर डिस्क का मतलब क्या, ये पूरा मेरा हार्ड डिस्क ले लेगा क्या इसमें इंस्टॉल, मेरे तो विंडोज़ है ऑलरेडी, करप्ट हो जाएगा ये वो. नहीं, आपने जो इस वर्चुअल मशीन को जो साइज़ दी है ना, जितना हार्ड डिस्क का असाइन किया, जैसे मैंने 40 GB असाइन किया था, वो उसी 40 GB की बात कर रहा है. या आपके हार्ड डिस्क, पूरी हार्ड डिस्क की बात नहीं कर रहा. वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर की एक खूबी होती है कि वो पूरा का पूरा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है. आपकी हार्ड डिस्क भी वर्चुअल, रैम भी वर्चुअल, नेटवर्क अडेप्टर भी वर्चुअल, हर एक चीज़ वर्चुअल. तो आपको वही वर्चुअल 40 GB की बात यहाँ पे की जा रही है. तो गाइडेड मैं करता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ. देन यहाँ पे ये जो है लाइक डिस्क का आपको बता रहा है कि कौन सा डिस्क है ये. तो बिल्कुल यही डिस्क हमारा, कंटिन्यू कर देते हैं. तो पार्टीशन किस तरीके से करनी है गाइस, तो सारे पार्टीशन लाइक सारे फाइल्स को एक ही पार्टीशन में रखनी है या सेपरेट पार्टीशंस बनानी है. होम का सेपरेट अलग अलग पार्टीशंस बनानी है. तो मैं अभी सेम ही रख दूंगा पहले, अभी स्टार्टिंग के लिए हम सेम रखेंगे. आप खुद के भी पार्टीशन बना सकते हो, आप खुद के होम, खुद के वैर, खुद के आपके टेम्प पार्टीशन, ये सब खुद के भी बना सकते हो. फिलहाल के लिए हम सिंगल वन पार्टीशन इसको रखते हैं, राइट. Then we'll do continue, and then after everything it will say this is an overview of your currently configured partitions and mount points. Select a partition to modified setting, file system या mount point, a free space to create a partition or a device to initialize the. तो अब मुझे क्या करना है, इसमें उसे कुछ नहीं करना है. मुझे यहाँ पे ऑलरेडी पार्टीशंस क्रिएट हो गए हैं. एक पार्टीशन जो है आपकी वो प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि स्लैश पार्टीशन है जिसमें सारा कुछ आपका होगा, सारा जो OS है आपका उसी में होगा. दूसरी जो है वो आपकी लॉजिकल पार्टीशन, एक स्वैप पार्टीशन क्रिएट हुई है. दैट्स इट, बस. तो हमारा सब कुछ ओके है, डन है. यहाँ पे फिनिश पार्टीशनिंग एंड राइट चेंजेस टू डिस्क, इसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे. जैसे ही कंटिन्यू करेंगे इट्स आस्किंग राइट द चेंजेस टू डिस्क, तो हम बोलेंगे यस वी हैव टू, देन वी विल डू यस एंड देन कंटिन्यू. दैट्स इट. नाउ after this guys, it will start the installation process, installing the base system. You can see here now the installation has begun, and now it would take a little bit of time. थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हमें वेट करना पड़ेगा उसके लिए. तो वी आर वेटिंग फॉर दैट. ओके, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बट इट विल टेक सम टाइम. सो लेट इट इंस्टॉल, लेट इट फिनिश. नाउ आफ्टर लाइक हम काली को यूज़ करें. काली के अलावा अगर आप चाहो तो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी आते हैं, लाइक पैरेट OS भी आता है, आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं. ठीक है, उसको भी आप अपना एक हैकिंग मशीन बना सकते हैं, हैकिंग OS बना सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑपरेटिंग सिस्टम, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो. ओके, सो बट काली लिनक्स इज़ क्वाइट पॉपुलर एंड काफ़ी पॉपुलर है. प्लस इसकी कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है, ह्यूज है. तो आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको सपोर्ट कम्युनिटी वाला जो है वो बहुत इजीली मिल जाता है. कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी एरर आती है, उसके सॉल्यूशन आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं. तो कम्युनिटी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ह्यूज बड़ी कम्युनिटी है. तो ये एक इसका बेनिफिट है. पैरेट OS की भी कम्युनिटी है, बट नॉट एज बिगर एज द काली लिनक्स. दैट्स वाई वहाँ थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आ जाता है. बट पैरेट OS के अंदर भी बहुत सारे टूल सेट्स हैं, एथिकल हैकिंग के, साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे टूल सेट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, दैट्स नाउ इंस्टॉलिंग द बेस सिस्टम. इट इज़ जस्ट इंस्टॉलिंग द बेस सिस्टम. सी ओके, ओके, मैं एक बार चैट में देख लेता हूँ. अंशु कहाँ गए? अंशु कहाँ गए? कर रहे हो तुम साथ में अंशु? इफ़ यू कैन डू यू कैन, अच्छा रहेगा आप करोगेगा साथ में तो. ठीक है, सो इंस्टॉलेशन ऑफ द बेस सिस्टम इज गोइंग टू कंप्लीट वेरी सून. There are a number of packages that Kali install during the installation process.
जो भी इम्पॉर्टेंट ज़रूरी पैकेजेस होते हैं, जो ऑलरेडी इनबिल्ट टूल्स आते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो भी आप बोल लो, वो सारे जो है वहाँ यहाँ पे इंस्टॉल हो जाते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे, ठीक है। ऑलमोस्ट डन। नाउ ये APT को कॉन्फ़िगर कर रहा है। APT का मतलब सिंपल वही होता है जिससे कि आप, एक पैकेज मैनेजर है एक तरह का, जिससे कि आप बेसिकली सारे दूसरे सॉफ्टवेयर पैकेजेस को इंस्टॉल करते हो, ठीक है। APT इज़ द रेपोजिटरी, सॉफ्टवेयर रेपोजिटरी फॉर Debian ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो कोई भी लाइक इंस्टॉलेशन वगैरह करनी होती है तो ऐप इंस्टॉल और फिर उसका आप नाम देते हो सॉफ्टवेयर का जो भी नेम है। So it's configuring the APT. So just wait. एंड गाइज आपको टेंशन नहीं लेनी है। आज जो है ये जो बेसिकली लैब सेटअप है ये फर्स्ट पार्टी है, बिकॉज काफ़ी टाइम लग जाएगा और हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है एक सेशन में, क्योंकि एक सेशन में ज़्यादा लंबा होता है तो फिर वो थोड़ा सा लाइक आपके लिए भी अजीब हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि छोटे छोटे में आपको इंटरेक्टिव बना के और आपको वो सारी चीज़ें डिलीवर भी कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तो उसके बाद यहाँ पे आएगा सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन। अब ये सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन क्या होता है गाइज, कि आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है ना वो इंस्टॉल करने हैं अपने काली में। देखो पहला ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा, बिकॉज ये एक डेस्कटॉप इन्वायरमेंट का ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली ये तो होना ही है। उसके बाद एक्सेप्ट सी डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में क्या होता है गाइज, 3 ये आपके इन्वायरमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट सी, नोम एंड KDE प्लाज्मा। अब आपको तीनों में से जो पसंद है वो आप यूज कर सकते हैं। जो मोस्ट यूज्ड डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है आपका वो XFCE है, दैट्स वाई ये बाय डिफ़ॉल्ट टिक्ड है। अगर आपको चाहिए नोम, आपको चाहिए KDE प्लाज्मा, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे आता है कलेक्शन ऑफ टूल्स, लाइक जो भी इंपॉर्टेंट टूल है वो तो आपके लाइक होंगे ही होंगे। तो उसमें कौन कौन से हैं, टॉप 10 और डिफ़ॉल्ट। कलेक्शन ऑफ टूल्स में कौन कौन से हैं, टॉप 10 एंड डिफ़ॉल्ट। तो अब कलेक्शन टूल्स में टॉप 10 में जो 10 मोस्ट पॉपुलर टूल है वो इंस्टॉल हो जाएंगे, और उसका डिफ़ॉल्ट जो रिकमेंडेड टूल है वो आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। तो बस हमारा सब कुछ सेटअप है, कुछ इसमें करना नहीं है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, दैट्स इट। या नाउ इट विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर, and that is 2486 softwares out of total 2486 software it is installing. Currently it's on 120 150। इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत फास्ट होती है सॉफ्टवेयर्स की, तो आपको 4 से 5 मिनट लगेगा एंड इट विल बी डन, राइट। सो वी हैव टू वेट फॉर दैट। ओके, इसने ऑलरेडी ऑलमोस्ट 400 पैकेजेस को इंस्टॉल कर लिए हैं। सो वी विल हैव द वर्चुअल हैकिंग लैब सेटअप कम्प्लीटली। अभी मैं आपको काली पे इस तरीके से काली को इंस्टॉल करना बता रहा हूँ। मैं इसके बाद फिर एक और तरीका आपको बताऊँगा काली को इंस्टॉल करने का। देन वी विल सेटअप मेटास्प्लॉयटेबल, देन वी विल हैव DVWA और OS पे BWA और BWAP, वट एवर जो भी हमें सही लगेगा हम करेंगे। हम पूरा का पूरा लैब सेटअप कर लेंगे ताकि जब आप प्रैक्टिस करो, जब आपको आगे प्रैक्टिस करनी हो तो आपके लिए वो चीज़ काफ़ी ईजी हो जाए, ठीक है। चलो, सो लेट्स वेट। 700 packages almost done। क्योंकि इसके बाद वाला जो तरीका है ना काली को इंस्टॉल करने का, आपको वो सबसे इजी तरीका मेरे ख्याल से लगेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। सो लेट्स सी। इट विल बी डन सून, प्लीज़ वेट फॉर दैट। 721 पैकेजेस को रिट्राइव किया है इन्होंने। Yeah, now we are going for the 800 part. We are going to for the 800. Yep.
पहली अभी ये सिर्फ रिट्राइव कर रहा है पैकेजेस को, फिर इंस्टॉल करना स्टार्ट करेगा, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारा नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो जब आपकी ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस अभी हो जाएगी थोड़ी देर में, तो आपके पास काली लिनक्स की पूरी मशीन होगी, योर ओन हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आप बहुत तरह तरह की चीज़ें कर सकते हो। लॉट ऑफ टूल्स आर देयर फॉर एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, लाइक अलग अलग चीज़ें, लाइक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अलग से टूल्स है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स के अलग से टूल्स है, फॉरेंसिक के अलग से टूल है, पासवर्ड क्रैकिंग के अलग से टूल्स हैं, एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड अलग से टूल्स हैं, लाइक मेटास्प्लॉइट है आपका, बॉब शूट है आपका, ओएस जैप, एवरीथिंग इज़ देयर इन द काली। सारी चीज़ें जो भी मतलब फ्री में, बॉब शूट जो उनका कम्युनिटी एडिशन है वो भी फ्री में है। या सो 1000 रिट्रीवल इज कंप्लीटेड। एनीवन डूइंग विथ मी? कोई साथ में कर रहा है क्या? रिया, अंशु, अच्छा एक बंदा आता था वो आज नहीं आया हुआ है, जो कंटिन्यू लाइव में रहता था। आई थिंक थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी हो गई थी, इसलिए मे बी वो नहीं आया होगा। चलो ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक मैं आपको मैं वो एक और ऑप्शन जो है वो आपको बता देता हूँ। जैसे सॉरी, इट्स गेटिंग इंस्टॉल्ड, तब तक हम वो वाली फ़ाइल डाउनलोड करने का देख लेते हैं। वो वाली फ़ाइल जो बेसिकली हमें चाहिए एक और प्रोसेस जो है उसके लिए। तो बेसिकली ये तो हमारा इंस्टॉलर आईएसओ फाइल का यूज़ करके हम इंस्टॉल कर रहे हैं काली को, ठीक है। एक और जो प्रोसेस है जिसमें कि आप बिना इंस्टॉलेशन के काली को यूज़ कर पाएंगे। जी हाँ, ये पूरी जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रही है ना यहाँ पे, ये पूरी ये आपको करनी ही नहीं पड़ेगी ना। अब आप सोचोगे तो आपको लगेगा अरे ऐसा कैसे, कि फिर हम इंस्टॉल क्यों करेंगे। दोनों के अपने अपने कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है। देखो अब उसके लिए क्या चाहिए आपको, उसके लिए आपको चाहिए आपके VMware या वर्चुअल बॉक्स के लिए उसकी इमेज। ये जो इंस्टॉलर जो है ना, ये स्टैंडअलोन आईएसओ फाइल है, ये वाली, ये इंस्टॉलर स्टैंडअलोन आईएसओ फाइल है। जब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, काली पर्पल आया, ये प्री बिल्ट वर्चुअल मशीन्स। Now this is the thing that we are going to download from here, कि अब यहाँ पे प्री बिल्ट वर्चुअल मशीन्स जो हैं, देखो काली लिनक्स VMware and VirtualBox images are available for users who prefer or whose specific needs require a virtual machine installation, ठीक है। These images have default credentials काली, मतलब आपको इसमें डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम काली और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड काली यूज़ करना है लॉगिन करने के लिए, ठीक है, सिंपल। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे 64 बिट 32 बिट का रेस्ट्रो मिल जाएगा, और कौन सा आपको करना है, कौन से आर्किटेक्चर के लिए, तो मैं 64 बिट यूज़ करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको VMware का पैकेज डाउनलोड करना है, वर्चुअल बॉक्स का करना है, Hyper-V का करना है, या तो हमें QEMU का करना है, ठीक है, सिंपल। Hyper-V स्पेशली विंडोज़ के लिए आपका। अब हम यहाँ पे VMware का करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग। आपको वर्चुअल बॉक्स के लिए चाहिए तो वर्चुअल बॉक्स के लिए आप आराम से यहाँ से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये वाली आपको डाउनलोड करनी है, ये मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आया यहाँ पे, और ये देखो, ये जो आपको दिख रही है ना काली लिनक्स 2023.2 VMware AMD 64.7, दिस इज ऑलरेडी डाउनलोडेड, ओके। अब देखो यहाँ पे ये डाउनलोडेड है ऑलरेडी। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं गाइस, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। वी विल जस्ट एक्सट्रैक्ट इट। तो मैं शो मोर ऑप्शन पे गया एंड यहाँ पे आपको 7 zip से इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जस्ट वेट, इट्स गेटिंग एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। लेट्स सी लाइक हाउ मच द इंस्टॉलेशन प्रोसेस हैज कंप्लीटेड। ओके, इसने रिट्रीवल प्रोसेस ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है, 2486 ऑफ 2486 हो चुका है। नाउ इट विल स्टार्ट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस, सो लेट्स वेट फॉर द इंस्टॉलेशन प्रोसेस।
आई होप हमारे टाइम से पहले हो जाइए ताकि आपका इंस्टॉलेशन एटलीस्ट तो हो जाए. सो जस्ट वेट फॉर द इंस्टॉलेशन प्रोसेस. तब तक हम यहाँ देख लेते हैं. आई होप कि यहाँ पे रिट्राइव हो चुका होगा. ओके, स्टिल हैपनिंग. दैट्स ग्रेट. होने देते हैं इसको. आफ्टर रिट्राइविंग आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंस्टॉलिंग. तो ये इंस्टॉलेशन शुरू करेगा. ये 2486 पैकेजेज यानी 2486 पैकेजेज जो हैं जिसको ये हमारा इंस्टॉल करेगा मशीन. एंड इधर हमारा ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस भी चल रहा है. सो बोथ ऑन गोइंग. लेट्स सी कौन सा पहले स्टार्ट होता है, मतलब ये एंड होता है या ये पहले स्टार्ट होता है इंस्टॉलेशन. आई थिंक एक्सट्रैक्शन विल कंप्लीट फर्स्ट. ओके, आप में से कोई कर रहा है क्या साथ में? प्लीज़ लेट मी नो. एनीवन डूइंग टुगेदर? सो वी आर बेसिकली सेटिंग अप Kali Linux on virtual machine, that is VMware currently. ओके, थोड़ा थोड़ा स्लो हो रहा है बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपके मशीन के ऊपर भी डिपेंड करता है. बेसिकली मेरी मशीन की कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी अच्छी है, तो आपका अगर थोड़ा लो एंड मशीन है अगर ऐसा, तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है. तो आप प्लीज़ वेट कीजिएगा. डोंट गेट डिसहार्टेड कि इतना टाइम क्यों लग रहा है. वो आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है. अब ये एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो हम दूसरा वाला प्रोसेस भी देख ही लेते हैं साथ में, ताकि दूसरा वाला प्रोसेस भी हमें समझ में आ जाए. तो एक्सट्रैक्शन ऑलमोस्ट होने को है. दैट्स कंप्लीटिंग. इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटिंग. जस्ट वेट. अच्छा, ऊपर इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुकी है. जो रिट्राइवल है उसके बाद अब इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है. आप देख सकते हैं अनपैकिंग हो रही है और इंस्टॉल हो रही है, दोनों चीज़ें सेम हो रही है. और यहाँ पे हमारा एक्सट्रैक्ट भी ऑलमोस्ट हो ही चुका है. इट्स डन. या इट्स 99%. लेट इट 100%. इट्स डन. एक्सट्रैक्शन इज डन गाइज. अब ये जो एक्सट्रैक्शन हुई है ना, ये आपकी फोल्डर क्रिएट होकर आ गई. ठीक है, Kali Linux 2023.2 VMware AMD 64 एंड हियर इट इज़. ये इस तरह से हमें एक डायरेक्टरी मिल गया और इसके अंदर बहुत सारी आपकी फाइल्स यहाँ पे देखने को मिल रही होगी. अब इन फाइल्स में से ना हमें जो ज़रूरत है जिस फाइल की, वो ये सारे फाइल्स में से कोई सी भी नहीं है. हमें बस एक फ़ाइल चाहिए, बस ये वाली. एंड ये फाइल कैसी फाइल है, हम इसके प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं और देख लेते हैं. VMware वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन डॉट VMX फाइल. बस इस एक ही फाइल से ना पूरी काली को आप इंस्टॉल कर पाओगे विदाउट द प्रॉपर इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो हमारा है अभी चल रहा है ये वाला. इसके अलावा अब ये एक दूसरा मेथड है जो अभी ऑलरेडी स्क्रीन पे आपके यहाँ पे चल रहा है ना. दिस इज अनदर मेथड. दिस इज द फर्स्ट मेथड दैट आई एम टीचिंग यू हाउ टू इंस्टॉल काली. ठीक है, ये तो ISO से आप डायरेक्टली जो काली की इंस्टॉलेशन होती है वही हो रही है. ये जो मैं आपको बता रहा था, लाइक लेट्स ओपन. ये जो मैं आपको बता रहा था वर्चुअल मशीन का इमेज फाइल के थ्रू, ये एक दूसरा मेथड है जिसमें आपको काली को प्रॉपरली जैसे इस तरीके से ग्राफिकल इंस्टॉल हो ना वैसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. ऑलरेडी प्री कॉन्फ़िगर्ड प्री इंस्टॉल्ड आपका वो ऑलरेडी उसकी फाइल्स हैं और बस उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देना है. दैट्स इट. अब देखो कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ. जैसे ये हमारा VMware है, अभी तो इंस्टॉलेशन हो रहा है, इसको होने देते हैं. होम पेज पे चलते हैं. यहाँ पे अब
अब क्या क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे ओपन अ वर्चुअल मशीन का ऑप्शन आएगा। अब आपको क्रिएट नहीं करना, ओपन अ वर्चुअल मशीन, और या तो आप फाइल में जाके यहाँ पे आप ओपन पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ओपन अ वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो अब यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऑल सपोर्टेड फाइल का, आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे VMware कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है ना, इसको सिलेक्ट कर लेना है, दैट्स इट। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में चलना है, देन वी हैव टू गो टू दिस डायरेक्टरी काली लिनक्स, ये जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था इसके अंदर इसमें, और आपको इसमें दिखेगा एक फाइल VMX की जो मैंने आपको बताया था, बस ये फाइल आपको सेलेक्ट करनी है और कुछ भी नहीं करना। ये सेलेक्ट किया, ओपन किया एंड डन हो गया। देखो काली लिनक्स 2023.2 VMware AMD ये आ गया, इसमें ये कॉन्फ़िगरेशंस आ गई। आप इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हो चाहो तो, सिंपल आपको क्या करना है, एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स पे जाना है एंड दैट्स इट। यहाँ नेट को आपको ब्रिज कर देना है। यहाँ प्रोसेसर दो, नंबर ऑफ प्रोसेसर 2 हैं तो मैं 1 कर देता हूँ। यहाँ पे मेमोरी 2 GB है, मैं इसको 1 GB कर देता हूँ एंड दैट्स इट। 80 GB का हार्ड डिस्क है, ठीक है, रहने देते हैं, कोई बात नहीं, ओके कर देते हैं एंड हमारी कॉन्फ़िगरेशन ये हो गई। अब यहाँ पे पावर ऑन जब करेंगे, इट विल स्टार्ट द काली मशीन विदाउट द फुल इंस्टॉलेशन प्रोसेस। देखो अभी कैसे, देखो ये देखो, ये देखो, ये एक्चुअल स्टार्ट हो रहा है गाइस, यू विल नॉट बिलीव। हमने कोई इंस्टॉलेशन नहीं किया, हमने बस डाउनलोड किया VMware इमेज और उसको ओपन किया एंड इट्स गेटिंग स्टार्टेड। सो नाउ वी हैव फ्यू मोर मिनट्स नाउ, बिकॉज हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। उसके बाद हम इस सेशन को एंड कर देंगे एंड वी विल कंटिन्यू दिस सेशन इन द नेक्स्ट अपकमिंग पार्ट ऑफ सेटिंग ऑफ द वर्चुअल हैकिंग लैब, और ओन हैकिंग लैब जब हम सेटअप करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो काली लिनक्स कंप्लीट स्टार्ट हो रही है आपकी। सो जस्ट वेट, and that's it guys, you can see the boot screen of Kali, you can see the boot screen of the Kali and finally the login screen, that's it। यहाँ पे आपको काली एंड काली से ही लॉगिन करना है, काली यूजर नेम डालना है, काली पासवर्ड में डालना है एंड इट विल बी बूटेड टू द डेस्कटॉप। ये रही आपकी डेस्कटॉप आ चुकी है काली की एंड दैट्स इट गाइज। इस तरीके से हमने क्या किया, काली को इंस्टॉल कर लिया। इफ विल सी, इफ विल डू ping google.com, then it will start pinging, it means we are connected to the internet also, and if you will see cat/etc/os release, then you will see that we are using Kali Linux 2023.2 version, that's it। तो ये एक प्रोसेस था आपका। यहाँ पे मैं इसको शट डाउन कर देता हूँ, शट डाउन -h नाउ, अभी के अभी शट डाउन हो जाओ एंड इट हैज़ शट डाउन, ठीक है। ये हमारा बंद हो चुका है। ये तो हमारा एक प्रोसेस था, और एक प्रोसेस हमारी ये इंस्टॉलेशन थी, जो इंस्टॉलेशन वाली प्रोसेस हमारी ऑलरेडी अभी चल रही है, इंस्टॉलेशन हो रहा है। जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा ना, बस ये प्रोसेस जैसे आपने इसको ओपन किया वैसे ही आपको ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इसको ओपन करना है, दैट्स इट। कोई भी इसमें डिफरेंसेस नहीं है। आपका काली जो स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे आपको लॉगिन करने का आएगा, तो लॉगिन आप उससे कीजिएगा जो आपने बनाया था यूज़र। जैसे मैंने नितेश यूज़र बनाया था, तो मैं नितेश डालूंगा, पासवर्ड में मैंने जो पासवर्ड डाला था वो डालूंगा एंड हमारा जो काली है वो लॉगिन हो जाएगा। ये पूरी इंस्टॉलेशन जब हो जाएगी तो यहाँ पे फिनिश आएगा, फिनिश आपको कर देना है। उसके बाद काली आपका बूट होगा, उसका लॉगिन स्क्रीन आएगा जैसे अभी आपका आया था, जो हमने यहाँ पे काली लिनक्स की जो वर्चुअल मशीन फाइल वाली जो यूज़ की थी उस समय में। तो दो प्रोसेस मैंने आपको कंप्लीट, आपको यहाँ पे दो प्रोसेस बताए हैं। एक प्रोसेस क्या बताया, इंस्टॉलिंग काली यूजिंग ISO फाइल, और दूसरा प्रोसेस मैंने आपको बताया इंस्टॉलिंग काली यूजिंग वर्चुअल मशीन इमेज फाइल। इमेज फाइल तो हमने यूज़ किया VMware इमेज फाइल, ठीक है। ये इंस्टॉलिंग नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं आप, तो यूजिंग आप लिख सकते हो, डायरेक्टली यूजिंग, दैट्स इट। तो ये दो प्रोसेसेस हमने यहाँ पे देख लिए हमने, एंड आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ में आ होगी। इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं तो थोड़ा समय आपको लग जाएगा, डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे भी। तो बस इसको इंस्टॉल होने दीजिएगा। इंस्टॉल जैसे ही हो जाएगा, सिंपली आप इसको ओपन कर पाएंगे जैसे हमने काली को ओपन किया था, एंड दैट्स इट फॉर यू, दैट्स इट।
आज हम और भी कुछ कंपोनेंट जो है हमारे हैकिंग लैब के उसके सेटअप करने वाले हैं। सब कुछ प्रैक्टिकल होने वाला है आज के सेशन में, थियरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए ही है ये सेशन आज का। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा ना प्रीवियस ओवरव्यू यहाँ पे आपको दे देता हूँ। देखो जैसे हमने प्रीवियस सेशन में क्या किया था, प्रीवियस सेशन में हमने सिंपली VMware में VMware के अंदर में हमने यहाँ पे काली डाला था, ठीक है। VMware के अंदर हमने काली को इंस्टॉल किया था। काली के ISO स्टैंडअलोन ISO इंस्टॉलर फाइल का यूज़ किया था, एंड हमने फिर काली का एक VMware इमेज होता है उसका भी यूज़ किया था। अगर आपको नहीं पता तो मैं क्विक रिकैप जल्दी से कर देता हूँ। आप जैसे ही यहाँ पे सर्च करेंगे ना काली डाउनलोड ऐसे करके इस तरीके से, तो आप काली की वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है। यू जस्ट गो टू द काली वेबसाइट, एंड व्हेन यू गो टू द काली वेबसाइट, आप जब स्क्रॉल करते हो यहाँ पे नीचे की तरफ में कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको काली लिनक्स 2023.2 जो होता है, जो वर्जन होता है, लेटेस्ट वर्जन जो भी होता है वो वर्जन यहाँ पे लिखा होता है। एंड यहाँ पे आपका 64 बिट 32 बिट। तो हमने क्या किया था, इस इंस्टॉलर का यूज़ किया था पहले तो, और फिर हमने इंस्टॉलेशन जो की थी उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा नीचे और स्क्रॉल किया था, एंड यहाँ पे VMware की इमेजेस थी, तो हमने VMware का इमेज फाइल यूज़ करके डायरेक्टली इंपोर्ट भी किया हुआ था, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमने की थी ना। आज जो हम करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम एक और कंपोनेंट इंस्टॉल करने वाले हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। लेट मी फर्स्ट रिमूव दिस, बिकॉज ये मेरे पास ऑलरेडी हैं ये कंपोनेंट्स, तो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं आपको पूरी बेसिक से बता पाऊँ। मैं इनको कम्प्लीटली रिमूव कर देता हूँ, बिल्कुल स्टार्ट से बता पाऊँ, ताकि आप जो है ईजिली उस चीज़ को कर पाएँ, आप ईजिली जो है वो इंस्टॉलेशन कर पाए, ठीक है। चलो, तो आपके पास क्या होना चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ। आपके पास VMware वर्कस्टेशन होना चाहिए। ये वर्कस्टेशन प्रो भी हो सकता है और VMware वर्कस्टेशन प्लेयर भी हो सकता है। दूसरी चीज़, आपके पास या तो वर्चुअल बॉक्स भी हो तो भी आप इसमें कर सकते हैं, जो कि ओरेकल का आता है, ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स, हियर इट इज़। एंड यहाँ पे 3 लोग आ चुके हैं, सो वेलकम यू ऑल। हेलो फिजिक्स नर्ड, ओके। आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप वर्चुअल बॉक्स में भी कर सकते हैं एंड VMware के अंदर भी कर सकते हैं। तो चलो VMware को पहले ओपन करते हैं। तो हमने प्रीवियस सेशन में क्या किया था, काली लिनक्स को इंस्टॉल किया था 2 तरीक़ों से, एक तो VMware इमेज से और एक ISO स्टैंडअलोन से, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं मेटास्प्लॉइटेबल को। अब मेटास्प्लॉइटेबल आपको कहाँ पे मिलेगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपली क्या कीजिए ना, गूगल पे सब कुछ मिलता है, गूगल पे जाइए, यहाँ पे सर्च कीजिए डाउनलोड मेटास्प्लॉइटेबल, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करके यहाँ पे देखेंगे, पहला जो लिंक है ना मेटास्प्लॉइटेबल डाउनलोड का, सोर्स फोर्ज का, ये लिंक आ जाएगा, आपको इस पर जाना है, ठीक है। आई होप आप में से कोई अगर साथ में करेगा तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। चलो, यहाँ मेटास्प्लॉइटेबल का ये पेज है, आपको इस पेज पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग इन 5 सेकेंड, ठीक है। 3, 2, 1 एंड गो। यहाँ आपको डाउनलोडिंग जो है यहाँ देखने को मिल जाएगी, जो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। 825 MB का ऑलमोस्ट ये फाइल है, ठीक है। 825 मेगाबाइट्स का ये फाइल है। आप इसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी ये फाइल डाउनलोडेड है, तो वापस से डाउनलोड नहीं करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे ये डाउनलोडेड है फाइल। तो मैं अपने PC पे चलता हूँ, यहाँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर में मेरे पास ऑलरेडी जो है ये रही, ये मेटास्प्लॉइटेबल की जिप फाइल जो है डाउनलोडेड है, ओके। नाउ अब ये जिप फाइल है जो डाउनलोडेड है हमारे पास, ओके। अब हमें क्या करना है ना, हमें सबसे पहले जब ये हम डाउनलोड कर लेंगे तो सबसे पहले वी विल अनजिप इट, हमको इसको अनजिप करना है, ठीक है। तो अनजिप कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट ऑल पे आप क्लिक कर सकते हो, या तो अगर आप 7-zip सॉफ्टवेयर रखे हो तो यहाँ पे 7-zip से भी यहाँ पे जाके एंड एक्सट्रैक्ट टू मेटास्प्लॉइटेबल कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है। सो लेट्स वेट नाउ। ओके, सो इट्स एक्सट्रैक्टेड नाउ। यहाँ पे आपको मेटास्प्लॉइटेबल लिनक्स एक्सट्रैक्ट होकर एक डायरेक्टरी जो है वो दिख जाती है।
यहाँ एक और डायरेक्टरी दिखती है और एक और डायरेक्टरी के अंदर में यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे फाइल्स देखने को मिल जाते हैं। अब इन सारे फाइल्स में से ना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल VMX वाली। जब आप इस पर राइट क्लिक करोगे ना, यहाँ प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको इस फाइल का कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा, टाइप ऑफ फाइल दिखेगा, VMware वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, यानी कि इसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल से हम इसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। हमें कोई इंस्टॉलेशन प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, आपको अपने VMware को स्टार्ट करना है, दैट्स इट। जैसा इस तरीके से आपका स्टार्ट रहेगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, यहाँ पे क्रिएट अ वर्चुअल मशीन ना करके ओपन अ वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे, या तो फाइल में जाके ओपन पे डायरेक्टली ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओपन पे क्लिक करते हैं ना, आपको डॉक्यूमेंट्स में जाना है जहाँ पे आपने डाउनलोड की थी वो फाइल और अनजिप किया था। उसके बाद आपको मेटास्प्लॉयटेबल लिनक्स 2.0 में जाना है, इस डायरेक्टरी में जाना है एंड यहाँ पे आपको मिलेगा metasploitable.vmx फाइल जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी। ओके, गॉट इट। बस अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, इसको ओपन कर देना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये मशीन पूरी जो है आपकी ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी। कहाँ लोड हो जाएगी, आपके सिस्टम में लोड हो जाएगी। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें देखोगे, यहाँ पे देयर इज समथिंग राइट। अच्छा, फिजिक्स नर्ड के अलावा और कौन कौन है ज़रा बताइए, मैं चैट में देख रहा हूँ। यहाँ पे अब जो है आपको यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिख रही होंगी। मेमोरी इज़ 512 MB, प्रोसेसर इज़ 1, हार्ड डिस्क इज़ 8 GB, ठीक है। और नेटवर्क अडेप्टर जो है नेट है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, नॉट एन इशू। हम यहाँ पे ना नेटवर्क अडेप्टर को ब्रिज कर सकते हैं, पहली बात, ताकि ये होस्ट जो है उससे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए हमारा अडेप्टर और उसकी IP को यहाँ पे आपके उसकी IP पूल को यूज़ करे। उसके बाद हार्ड डिस्क 8 GB इज़ सफिशियंट फॉर दिस, प्रोसेसर 1 GB इज़ गुड, रैम 512 MB इज़ मोर देन सफिशियंट। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सही है, हम ओके प्रेस कर देंगे, दैट्स इट। नाउ वी आर ऑन टू द ब्रिज नेटवर्क एंड वी हैव मेटास्प्लॉयटेबल। देखो डन। अब आपको ना इस मशीन को स्टार्ट करना है तो आपको पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक इस तरह का कुछ प्रॉम्प्ट आएगा ना, तो आप सिंपली आई कॉपी डिट पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आती है, ये कुछ है नहीं है वैसे, सिंपली बस आप आई कॉपी डिट पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और लेट इट स्टार्ट। ओके, इसको स्टार्ट होने देते हैं, पहले बूट होने देते हैं। ओके 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 ओके। सो हमारा मेटास्प्लॉयटेबल जो मशीन है वो बूटअप हो चुका है। यहाँ पे बूटअप होते ही यहाँ पे आपसे लॉगिन मांगा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका लॉगिन आखिर है कहाँ, लॉगिन किस चीज़ से करें। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है लॉगिन विथ MSF admin टू गेट स्टार्टेड। अभी MSF admin का मतलब क्या है ना, MSF admin ही यूज़र नेम है और MSF admin ही पासवर्ड है, सिंपल एज इट इज़, ठीक है। चलो तो लॉगिन कर लेते हैं, MSF admin, एंटर MSF admin। अब देखो यहाँ पे बेसिकली जब आप पासवर्ड टाइप करोगे ना तो आपको कुछ दिखेगा नहीं और कर्सर सेम जगह पे रहेगा, बट मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया है। ये एक सिक्योरिटी फीचर है जो ऑलरेडी आपको लिनक्स में प्रोवाइड की जाती है, मिलती है। तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है कि आपको पासवर्ड दिख क्यों नहीं रहा, कर्सर आगे क्यों नहीं जा रहा। यूज़र नेम दिखेगा, कर्सर आगे जाएगा। पासवर्ड में ऐसा ही होता है, आप बस अपने अंदाज से टाइप कीजिए, सही होना चाहिए। अगर सही नहीं टाइप करोगे तो ऑब्वियसली फिर वापस एरर आएगा एंड देन आप फिर से डालना आपको पड़ेगा। जैसे मैं एक रॉन्ग कर देता हूँ, एक हरा इरेज कर देता हूँ, अगर मैं एंटर करूँगा तो आपको यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड का एरर आ जाएगा, लॉगिन इनकरेक्ट, फिर से आपको करने के लिए ये बोला जाएगा, ठीक है। हाय ब्रदर स्टडी PW, यहाँ पे आप करना है MSF admin एंड यहाँ पे करना है MSF admin और आपको एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे देख सकते हो आप यहाँ पे कि यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं। अब ये यूबंटू बेस्ड वल्नरेबल मशीन है, इसलिए यहाँ पे ऊपर में आपका आ रहा है
टू एक्सेस ऑफिशियल उबंटू डॉक्यूमेंटेशन प्लीज़ विजिट डैश डैश डैश, ठीक है, दैट्स इट। तो हम अब लॉग इन हो चुके हैं फाइनली, हम इसको क्लियर कर देते हैं एंड यू कैन सी हियर वी आर इन द मेटास्प्लॉटेबल मशीन। आपको इसकी आईपी देखनी है, IF कॉन्फिग कमांड होती है जिससे हम किसी भी मशीन की लिनक्स की आईपी देख सकते हैं। विंडोज़ में सेम यहाँ पे ये कमांड जो है चेंज हो जाती है, विंडोज़ में IP कॉन्फिग नहीं होती, विंडोज़ में IF कॉन्फिग होती है टू सी द IP एड्रेस, सॉरी विंडोज़ में IP कॉन्फिग होती है, IP कॉन्फिग, ठीक है, मैंने गलत बोल दिया विंडोज़ में IP कॉन्फिग होती है और लिनक्स में जो होता है वो आपका IF कॉन्फिग होता है। तो विंडोज़ में अगर आप IP कॉन्फिग टाइप करोगे इस तरीके से IP कॉन्फिग, तो आपको यहाँ पे सारे एडाप्टर के डिटेल्स मिल जाएंगे और जो एडाप्टर आप अभी यूज़ में ले रहे हो, जैसे कि मैं अभी वाईफाई ले रहा हूँ एडाप्टर, वायरलेस एडाप्टर यूज़ में ले रहा हूँ, तो उसकी डिटेल IP के साथ आपको दे देगी क्योंकि आप इसी के एडाप्टर से कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IPv4 एड्रेस यहाँ पे आपको मिल जा रहा है 192.168.29.43, सबनेट मास्क मिल जा रहा है एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो मिल जा रहा है 192.168.29.1। साथ में ही आपको IPv वर्जन 6 एड्रेस भी मिल जा रही है, ठीक है, जो कि IP वर्जन 4 का ही अपग्रेडेड आप उसका भाई मान सकते हो। अब यहाँ पे लिनक्स में आप वापस से मेटास्प्लॉइट में आ गए। अब यहाँ पे IF कॉन्फिग हमारा जो है वो कमांड लिख के एंटर मारना है। जैसे ही आप एंटर मारोगे आपको यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ सही रहा तो आपको यहाँ पे inet एड्रेस मिल जाएगा एंड दिस इज़ 192.168.29.166। तो ये आप देख रहे होंगे सबनेट मास्क सेम है एंड बेसिकली ये आपके होस्ट की IP पूल को शेयर कर रहा है बिकॉज ये ब्रिज में है। अगर ये नेट में होता तो इसकी IP कुछ और ही होती, ये IP डिफरेंट होती, this IP would not have been 192.168.29.166, right? There is a question, full course of ethical hacking or normal ethical hacking course. So basically आपको full ही मिलेगा, आप बस present रहिए। Yeah, AIML is great thing. Okay, तो यहाँ पे आपको IP मिल गई है, बेसिकली आपको ये ब्रिज के कारण मिल रही है। देखो दोनों नेटवर्क अडेप्टर में डिफरेंस क्या हो सकता है। अभी आपको IP जो मिली है ना करेंट IP, वो क्या है, देखो करेंट IP ब्रिज की IP BRIDG ब्रिज IP आपको क्या मिल गई है 192.29 एंड देन 166। अब हम अगर नेटवर्क को ना नेट में स्विच कर दे, नेट में यहाँ पे अब हम अगर नेटवर्क को नेट में स्विच करते हैं, लेट्स गो टू द VM, गो टू द सेटिंग्स, गो टू द नेटवर्क अडेप्टर एंड देन स्विच टू नेट। नेट सेलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे, सिंपल। ना हमारा नेटवर्क जो है नेट में स्विच हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो ज़रा सा वेट करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू फेच द IP एड्रेस ऑफ दिस अपना मशीन। तो लेट्स सी IF कॉन्फिग एंड एंटर। नाउ स्टिल इट्स गिविंग द सेम, तो मैं काम करता हूँ IF कॉन्फिग, ओके। अब हमने नेट में सेलेक्ट किया, नेट को सिलेक्ट किया, तो हम अपने मशीन को क्या कर देते हैं, रीबूट कर देते हैं। तो रीबूट कमांड आप लिख के अपने मशीन को रीबूट कर सकते हो। अब देखो जैसे ही मैंने रीबूट कमांड टाइप किया ना, यहाँ पे आ रहा है नीड टू बी रूट, यानी ये बोल रहा है आपको रूट होना पड़ेगा रीबूट कमांड के लिए। तो रूट से आपको अगर कोई कमांड चलानी है तो आप सूडो लगा सकते हो, सूडो स्पेस एंड देन रीबूट, ठीक है। एंटर किया, यहाँ पासवर्ड मांगेगा, आप MSF एडमिन पासवर्ड दे दीजिए एंड फिर एंटर कर दीजिए। दिस मशीन विल स्टार्ट रीबूटिंग, क्योंकि रीबूट करके हम फिर एक बार नेट में भी IP चेक करेंगे कि वहाँ पे आपको क्या IP मिल रही है, राइट। चलो लेट इट रीबूट। Okay, it's rebooting. Okay, yeah.
ओके, रीबूट हो चुकी है ये ऑडिबल, लेट मी सी, या इट्स ऑडिबल क्लियर। नाउ हम रूट सॉरी एम एस एफ एडमिन आदत है रूट से लॉगिन करने के लिए, एम एस एफ एडमिन से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद अब हम आईपी देखेंगे IF कॉन्फिग कमांड से। तो अब जो है आपकी आईपी देखो चेंज हो गई है, ये आईपी है 192.168.28.132, ठीक है। तो 192.168.28.132, तो अब आपको जो आईपी है ये मिल गई। ये दोनों आईपी जो है वो दोनों डिफरेंट सब मास्क से सब मास्क या सबनेट मास्क से बिलोंग करते हैं, बिकॉज आपने अभी नेट पे नेटवर्क को बूट किया हुआ है एंड अपने सिस्टम को, एंड उस टाइम में हमने ब्रिज पे किया हुआ था, ठीक है। नाउ अगेन वी कैन चेंज दिस टू ब्रिज, क्योंकि हमें ब्रिज पे ही काम करना है तो हम ब्रिज पे कर देते हैं इसको। ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया था कि दोनों में आपकी आईपी जो है वो डिफरेंट आएगी, ठीक है। चलो यहाँ हमने कर लिया ब्रिज पे। नाउ इट्स रिबूट एंड sudo reboot and password is msfadmin and that's it. Now wait. Hi कुमार, कैसे हो ब्रदर कुमार? Now let's wait. Okay, it's rebooting. Just wait. चलो ऑलमोस्ट रिबूट हो ही चुका। चलो हो गया। यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं MSF एडमिन से, एंड MSF एडमिन से यहाँ हमने लॉगिन कर लिया, क्लियर किया। अब आप अपने आईपी देखिए, अब आईपी जो है वापस से हमारी प्रीवियस ब्रिज सबनेट में चली गई है 192.168.29.166, यानी जो पहले हमारी आईपी थी वापस से ब्रिज वाली हमें मिल चुकी है, ठीक है। अब गाइस जब आप MSF जब ये आप मेटास्प्लैटेबल को इंपोर्ट कर लेंगे, जब आप बेसिकली यू कैन से इंस्टॉल कर लिया, आपने सेटअप कर लिया, देन अब आपको काली से इसकी कनेक्टिविटी चेक करनी है कि काली मेटास्प्लॉइटेबल तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, या मेटास्प्लॉइटेबल काली तक पहुंच पा रहा है नहीं, क्योंकि हम इसका यूज़ करने वाले हैं आने वाले सेशन में जब हम लाइव मशीन को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। जी हाँ, नेक्स्ट सेशन जो है आपको कल ही होगी 11 AM के अप्रॉक्स। तो अब काली रीचेबल है या नहीं मेटास्प्लैटेबल से, और मेटास्प्लैटेबल रीचेबल है या नहीं काली से, इसके लिए हमें काली को ओपन करना पड़ेगा। तो मैंने सिंपली काली को सिलेक्ट किया और पावर ऑन दिस मशीन पे क्लिक कर दिया, एंड हमारा जो काली है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो लेट इट स्टार्ट, इट्स लोडिंग, सो जस्ट कीप इट। थोड़ा हमें वेट करना है एंड इसे स्टार्ट होने देना पहले, ठीक है। सो लेट्स वेट। AIML, go for the AIML motivation brother, go for the AIML। चलो ओके, लेट इट स्टार्ट हो रहा है। चलो, तो यहाँ हमारा काली बूटअप हो चुका है। नाउ वी हैव टू लॉग इन। तो हम यहाँ पे रूट से लॉगिन कर लेते हैं। रूट का ऑलरेडी पासवर्ड सेट है मेरा, तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ। जब आप पहली बार आप काली से लॉगिन करेंगे ना, उस केस में क्या होगा, इन दैट केस आपका रूट अकाउंट का पासवर्ड सेट नहीं होता है, तो आपको नॉर्मल यूजर से लॉगिन करना पड़ेगा जो आपने काली इंस्टॉलेशन के टाइम पे बनाया था। जैसे मैंने बनाया था नितेश नाम का यूज़र और उसका पासवर्ड सेट किया था, तो मैं नितेश से लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद आपको दूसरी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो मैं आपको जैसे बता देता हूँ, जैसे कि आप क्या करोगे, लेट सपोज
जब आप पहली बार काली में लॉगिन करोगे, फर्स्ट टाइम आपने इंस्टॉल किया, नाउ वी आर लॉगिन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप नॉर्मल यूजर से लॉगिन करोगे, ठीक है, नॉर्मल जो आपका यूज़र होगा उससे लॉगिन करोगे। जैसे मेरा नितेश था तो नितेश किया, लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद ना आपको रूट का पासवर्ड आके सेट करना होता है, ठीक है, सिंपल रूट का पासवर्ड सेट करना होता है। अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब आप रूट से अगर नहीं करोगे, लाइक रूट से लॉगिन नहीं करोगे, आप नॉर्मल यूजर से रहोगे, तो आपको बार बार सूडो का यूज़ करना पड़ेगा। दैट इज़ परफेक्टली फाइन, आप उसका यूज़ करो, सिक्योर भी होता है। बट हम यहाँ पे नॉर्मल टेस्टिंग इन्वायरमेंट में हैं, हम अभी कोई ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम रूट से भी अपना सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। रूट से नहीं करने पे कई बार कई जगह पे तुम्हें एरर्स आएंगी, तो तुम थोड़ा सा परेशान हो जाओगे कि एक चीज़ क्यों आ रही है, ये चीज़ हो क्यों नहीं रहा है। तो उस चीज़ से बचने के लिए बस बता रहा हूँ। अदरवाइज़ नॉर्मल यूज़र का यूज़ करके सूडो से सारी काम करने का एक अलग मज़ा है, और एक सिक्योर फील जो है वो आती है अपने अंदर, ठीक है। चलो, तो अब हम यहाँ पे फ़िलहाल लॉगिन कर चुके हैं काली पे। नाउ अब क्या करेंगे ना गाइस, हम यहाँ पे काली से टेस्ट करेंगे हमारे मेटास्प्लॉइटेबल को। अब ये कैसे टेस्ट करेंगे कि मेटास्प्लॉइटेबल से हमारा काली कनेक्ट कर पा रहा है, या काली हमारा मेटास्प्लॉइटेबल से, या मेटास्प्लॉइटेबल काली से कनेक्ट कर पा रहा है और काली मेटास्प्लॉइटेबल से। आप में से किसी को पता है तो मुझे चैट में बताइए, हम कैसे टेस्ट करेंगे कि हमारा मशीन काली मेटास्प्लॉइटेबल से कनेक्टेड है, या हो सकता है और मेटास्प्लॉइटेबल काली से कनेक्टेड है। एनीवन नो द आंसर? कौन सी ऐसी कमांड हो सकती है जिसका हम यूज कर सकते हैं, प्लीज़ बताइए मुझे। एनीवन हियर? कोई नहीं है, चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ हम यूज़ करेंगे पिंग कमांड। पिंग कमांड से हम देखते हैं, हम पिंग कमांड से ना एक प्रोब पैकेट भेजते हैं दूसरे टारगेट मशीन पे, एंड वो प्रोब पैकेट आपको बताती है कि ये मशीन अभी लाइव है या नहीं है। हम इससे कनेक्ट, अगर लाइव है, अगर रिप्लाई आता है, मतलब आपका मशीन उससे कनेक्टेड है, एंड आप उसके बीच उस मशीन के साथ कम्युनिकेशन फर्दर जो भी है वो कर सकते हैं। तो अब पिंग के बाद यहाँ पे आईपी एड्रेस डालना पड़ता है। अब ये आईपी एड्रेस कहाँ से आएगा भाई? तो ये आईपी एड्रेस आपको मेटास्प्लॉइटेबल की यहीं पे मिल जाएगी। आप देखो यहाँ पे मेटास्प्लॉइटेबल की आईपी क्या है, 192.168.29.166, ये 166 करके आईपी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आईपी वाली डाल देंगे, तो 192.168.29.166, बस सिंपल, ये हमने डाल दिया। अब हम यहाँ से एंटर करेंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे, यू विल स्टार्ट सीइंग 64 बाइट्स फ्रॉम TTL 64, टाइम 491 सेकेंड्स, 407, 507, ऐसे करके आपको कुछ आउटपुट मिलने लगेंगे। अब ये आउटपुट गाइस क्यों मिले हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको क्या है, रिप्लाईज आ रही है। ये क्या है, ये रिप्लाईज है जो आपको ये है, दीज आर रिप्लाईज दैट यू आर गेटिंग। एंड अगर आप रिप्लाईज गेट कर रहे हैं, इसका मतलब काली आपका सक्सेसफुली जो है वो मेटास्प्लॉइटेबल से कनेक्टेड है, यानी कि उससे कम्युनिकेट कर रहा है। चलो, सेम चीज़ें हम मेटास्प्लॉइटेबल के लिए भी देख लेते हैं, काली से है कि नहीं। तो इसके लिए हमें काली की आईपी चाहिए। तो पहले मैं कमांड, क्लियर कमांड से इस पूरे टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। अब मैं काली की आईपी निकालता हूँ, तो IF config कमांड डालूंगा और एंटर करूँगा। तो यहाँ पे आपको नेटवर्क, आपका जो एडाप्टर है उसका नाम ETH0, और यहाँ पे लूपबैक जो आपका एडाप्टर होता है वो है। तो ETH0 का यहाँ पे IP एड्रेस मिल रहा हुआ है। यहाँ पे आपको INET एड्रेस जो है आपका बेसिकली IP एड्रेस ही है, होता है यहाँ पे लिनक्स में। आप काली में जब भी आप INET एड्रेस यहाँ देखें तो आपको ये IPv वर्जन 4 एड्रेस है, और INET 6 का मतलब IPv वर्जन 6 एड्रेस है। तो IP वर्जन 4 यहाँ पे 192.168.29.123 ये IP है, ठीक है, 123, राइट। चलो, तो अब हम मेटास्प्लॉइटेबल पे चलेंगे और यहाँ पे आके अब इससे पिंग करेंगे अपने काली को। तो पिंग कमांड चलाया, 192.168.29.123, यही था 123, और एंटर करेंगे। एंटर करते ही आप देख रहे होगे गाइस, यहाँ पे यू कैन सी वी आर गेटिंग द रिप्लाईज हियर ऑल्सो। हमें यहाँ से भी रिप्लाई मिल रहा है, यानी कि हमारा मेटास्प्लॉइटेबल भी हमारे काली से कनेक्ट कर सकता है ईजिली, एंड हम दोनों मशीनें, जो दोनों मशीनें हैं ना, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। दैट्स इट, सिंपल। हाय प्रभाकर, कैसे हो? बहुत लेट ज्वाइन किए तुम। We get full course from Unacademy Grow, but how to get certificate for free? So don't worry, motivation brother, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपकी ख्वाहिश हैं। जस्ट स्टिक टू द सेशन को आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर कीजिए, एंड यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है। चलो,
तो यहाँ पे हमने पिंग किया एंड एवरीथिंग वाज बिल्कुल फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। तो अब जो है मेटास्प्लॉइटेबल से हमारा काली रीचेबल है और हमारे काली से मेटास्प्लॉइटेबल रीचेबल है, दैट्स इट। तो यही दो चीज़ें जो थी आपको बेसिकली काली के इंस्टॉलेशन के बाद और मेटास्प्लॉइटेबल के इंपोर्ट के बाद, मेटास्प्लॉइटेबल के इंस्टॉलेशन के बाद करनी थी, दैट्स इट। अब ये जो मेटास्प्लॉइटेबल आपने देखा गाइस, देखो आप यहाँ पे अगर वर्चुअल बॉक्स ओपन करोगे ना, वर्चुअल बॉक्स, तो आप चाहोगे कि हम इसमें भी मेटास्प्लॉइटेबल डाल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है, फाइल पे जाओगे, इंपोर्ट अप्लायंस आपको करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ना ओपन नहीं करना, यहाँ पे आपको करना है इंपोर्ट अप्लायंसेस, इंपोर्ट करोगे यहाँ पे, ठीक है। ये सोर्स लोकल फाइल सिस्टम, यहाँ फाइल है, अब फाइल पे सिलेक्ट करते हैं और एक बार चल के देखते हैं डॉक्यूमेंट्स में क्या हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आओगे तो यहाँ पे आपको मेटास्प्लॉइटेबल दिखा डायरेक्टरी, इसमें चलते हैं, फिर इसके अंदर चलते हैं, फिर इसके अंदर आप देखोगे ना कुछ भी आपको नहीं दिखेगा, आपको कोई ऐसी फाइल नहीं दिख रही है। क्यों? जो पहले थी वीएम में, क्योंकि वो VMware की कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है, देखो .ova या .ovf, सिंपल। अब ये कब आपको मिलेगा, जब आप काली की वेबसाइट पे जाओगे, डाउनलोड काली, काली के पे जाओगे, उसके बाद यहाँ वर्चुअल मशीन्स वाले पे जाओगे, तो वर्चुअल मशीन पे ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ आपको वर्चुअल बॉक्स का एक जो ऑप्शन मिलता है ना, इसकी फाइल जब डाउनलोड करोगे ना, तो उस फाइल की एक्सटेंशन जो होगी आपकी, वो OVA या OVF एक्सटेंशन जो होगी, जो कि आप यूज कर सकते हैं वर्चुअल बॉक्स के साथ। एंड देन आप काली का भी VMware इमेज यूज कर सकते हैं, एंड आप मेटास्प्लॉइटेबल का जब OVA फाइल अगर आपके पास है तो आप उसका भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट वो OVA या OVF फाइल आपके पास होनी चाहिए, सिंपल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा। अब हम अपने मशीन्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे वेयर देयर इज़, हियर इट इज़, हियर आर मेटास्प्लॉइटेबल, हियर इज़ आर काली। तो ये दो हमने इंस्टॉलेशन कर ली, दो चीज़ें हमने सेटअप कर ली हमारे हैकिंग लैब में, हमने दो बहुत अच्छी चीज़ें कर ली। अब आपको काली पे, हम पहले मैं आपको काली पे आता हूँ, एंड काली पे आके ना अब मैं आपको पहली एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आपने काली पहली बार इंस्टॉल किया है, फर्स्ट टाइम, लेट्स सपोज आपका ये फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन है काली का, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए और किन किन चीज़ों के ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट टाइम आप जब काली इंस्टॉल कर लो, सबसे पहले आप तो यहाँ पे नॉर्मल यूजर से लॉगिन रहोगे, सिंपल सी चीज़ है। तो आपको रूट का पासवर्ड चेंज करना है, सिंपल, रूट अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना है, क्योंकि रूट अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट आपका बन के आ जाता है। अब ये कैसे भाई, तो एक लोकेशन होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, कैट कमांड से सीधे सिंपली ये देख लेते हैं हम। कैट, इसको हम बड़ा कर देते थोड़ा। कैट कमांड से आप व्यू करते हो किसी भी फाइल के अंदर की कंटेंट, उसके बाद यहाँ पे स्लैश करते हैं ETC, ठीक है, एंड यहाँ पे पास WD, ये लोकेशन होती है। आप इस पे जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे जितने भी यूजर्स बने हैं ना, उसकी डिटेल होती है, उसके पासवर्ड इन्फॉर्मेशन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक पासवर्ड इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं होती है, वो शैडो फाइल में होती है, बट यूज़र की इन्फॉर्मेशन होती है। जितने यूज़र की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पास WD ETC पास WD में होता है, और पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन सारी /ETC/शैडो फाइल में होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रूट यूज़र ऑलरेडी बना है, ये सबका बना होगा, आप में से सबका बना है जब भी आप काली इंस्टॉल करते हो ऑटोमेटिक। बट इसका पासवर्ड ना सेट नहीं होता, इसका पासवर्ड सेट नहीं होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपको सेट, ये पासवर्ड जो है वो सेट करना होता है जब पहली बार आप लॉगिन करते हैं। तो पहली बार लॉगिन करेंगे तो आप नॉर्मल अकाउंट से लॉगिन करेंगे। जैसे किस तरीके से लॉगिन करेंगे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कौन से मेरे लॉगिन यूज़र है। एक डिफ्रॉनिक्स नाम से यूज़र बना हुआ है, बहुत बढ़िया। कोई और यूज़र देखते हैं, रूट है, डिफ्रॉनिक्स नाम से बना हुआ है, और कोई यूज़र नहीं बना है, ठीक है। तो डिफ्रॉनिक्स नाम से यूज़र बना हुआ है, तो मैं काम करता हूँ, जस्ट वेट, मैं इसको पहले लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ, जब पहली बार आप लॉगिन कर रहे होंगे तो आपको अपने नॉर्मल यूज़र से लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल यूज़र से लॉगिन करता हूँ, ना कि रूट से। एंटर करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो ये नॉर्मल यूज़र लॉगिन आपका हो जाएगा पहली बार आपका जब काली ऑन होगा तो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो है, अब यहाँ पे आप टर्मिनल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे छोटा सा टर्मिनल ओपन हो रहा है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, ठीक है,
हो गया। अब यहाँ पे ना आप कुछ भी चलाओगे ना प्रॉब्लम आएगी। देखो मैं एक कमांड चलाता हूँ apt update। अब ये क्या करता है, रिपोजिटरी अपडेट के लिए यूज़ में आता है। तो मैं apt अपडेट कराता हूँ और एंटर करता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर किया ना, ये क्या आ रहा है, कुड नॉट ओपन लॉक फाइल, अनेबल टू लॉक डायरेक्टरी, प्रॉब्लम अनलिंकिंग, रिमूव क्लास, प्रॉब्लम अनलिंकिंग, और यहाँ लास्ट में आ रहा है परमिशन डिनाइड। यानी आपके पास ना परमिशन रूट वाली है नहीं, जिसको आपको यहाँ इस कमांड को चलाने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे दो चीज़ कर सकते हैं, या तो आप सूडो से चलाओ ये कमांड, सूडो लगाओ, उसके बाद ऐप लगाओ और अपडेट लिखो और एंटर करो। अब यहाँ पे जब एंटर करोगे तो आपको डिफ्रॉनिक्स का पासवर्ड मांगेगा, तो आप पासवर्ड दे दीजिए, यूज़र का पासवर्ड आपको पता ही है, एंड दैट्स इट। आप दे दीजिए और ये अपडेट जो है ये आप देख सकते हो, ये अपडेट जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से आपकी। मैं इसको पूरा मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से आपकी जो अपडेट है वो होने लगेगी। तो आपका रूट वाला काम यहाँ पे हो गया। एक तो सूडो लगा के आपका हो गया बहुत ईजिली, आपको कुछ और नहीं करना है, सिंपल। बट दूसरा चीज़ है, अगर आप रूट से ही लॉगिन करना चाहते हैं, अगर आप रूट ही रहना चाहते हैं, नॉर्मल यूज़र से आप लॉगिन नहीं करना चाहते हैं, तब उस केस में क्या होगा। जैसे अभी तो मेरा ये नॉर्मल यूज़र है, सिंपल सी चीज़ है, राइट। अब जैसे आप देखोगे हु एम आई, ये कमांड होता है जिससे कि आपको पता चलता है, ये बताता है कौन हो आप। एंटर करोगे ना तो ये बताएगा डिफ्रॉनिक्स हो आप कोई रूट नहीं हो, ठीक है। तो अब रूट में आपको स्विच करना है, तो आपको पहले रूट का पासवर्ड सेट करना है, क्योंकि रूट अकाउंट तो अवेलेबल है बट उसका पासवर्ड सेट नहीं रहता है पहली बार में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए सिंपली यहाँ पे sudo su कमांड देना है और एंटर करना है। जब आप ऐसा दोगे तो आप रूट में आ जाओगे। बट यहाँ पे क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी रूट अकाउंट है, रूट अकाउंट सेटअप है, तो इसलिए इस तरीके से आ गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ। आप जब पहली बार करोगे यहाँ पे तो पास wd और रूट ऐसे करोगे, पास wd रूट। आई होप कि आप समझ में आपको आ रहा होगा। And here is a question, sir, in my PC in C drive have only 40 GB space left, or in D drive 30 GB space. If I follow your previous lecture, then where my Kali Linux operating system install? Any suggestion? So आपकी जो Kali install होगी ब्रदर प्रभाकर, वो यूजुअली C ड्राइव में ही होती है, ठीक है ना। आपके C में ही, मतलब C के अंदर ही होता है वो सारा कुछ। तो आप C में ही आपका जो भी स्टोरेज जो भी जाएगा, आपका जो भी होगी स्पेस वगैरह, वो सी का ही जाएगा, ठीक है। तो आप सी को अच्छा स्पेस दे दीजिए, यू कैन जस्ट यूज़ देन। अगर आप किसी और ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको वर्चुअल मशीन की जो लोकेशन है वो अलग रखनी पड़ेगी। तो आप अगर जानते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आई विल रिकमेंड कि आप सी में ही कीजिए। सी का स्पेस बढ़ा दीजिए। सी का स्पेस बढ़ाने के लिए आप सिंपली मिनी टूल पार्टीशन, एक टूल आती है, फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, बिल्कुल फ्री टूल है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको जस्ट अभी बताता हूँ। यहाँ पे आता है मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड। ये एक बहुत ही अच्छा टूल है, फ्री टूल है, 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे आपको टूल मिल जाएगा मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड फ्री 12.7, बस सिंपल है। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके यहाँ पे आप छोटे से 1-2 ट्यूटोरियल यूट्यूब पे देख लीजिएगा, हाउ टू एक्सटेंड सी ड्राइव पार्टीशन यूजिंग मिनी टूल पार्टीशन, ऐसा करके, और आपको उसका पूरा डिटेल जो है वीडियो मिल जाएगा। और आप उसको फॉलो करके आप अपने सी ड्राइव की स्पेस को रियल टाइम में बढ़ा सकते हैं बिना डेटा लॉस का। श्रिंक करने में डेटा लॉस के चांसेस होते हैं, बढ़ाने में आपका लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो, तो अब पास wd रूट करोगे, एंटर करोगे, ठीक है। अब एंटर करोगे तो यहाँ आ रहा है यू मे नॉट व्यू और मॉडिफाई पासवर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर रूट। ऐसा अब क्यों आ रहा है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ सूडो लगा देता हूँ, देन पास wd एंड देन रूट करता हूँ और एंटर करता हूँ। देखो, क्योंकि हम नॉर्मल यूजर से कर रहे थे ना, नहीं कर सकते, तो हम सूडो लगा दिया हमने। अब हमें परमिशन है, अब रूट का पासवर्ड नया देना है आपको, तो मैं नया पासवर्ड यहाँ पे दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ। याद रखिएगा, पासवर्ड ना दिखेगा ना कर्सर आगे बढ़ेगा, एंड एंटर कर देंगे। यहाँ आ रहा है पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, दैट्स इट। पासवर्ड आपका रूट का सेट हो चुका है, एंड सिंपल पासवर्ड सेट हो चुका है, दैट्स इट। आपको अब क्या करना है, वेलकम प्रभाकर, अब आपको क्या करना है, रूट अकाउंट से लॉगिन करना है। तो आप सिंपली इस अकाउंट से लॉग आउट कर दीजिए। एंड नाउ आपके पास रूट यूज़र नेम तो ऑलरेडी बना था, बट पासवर्ड सेट नहीं था, वो आपने सेट कर लिया। और यहाँ पे अब जो है नया पासवर्ड जो आपने डाला था, सेट किया था, वो पासवर्ड डालिए और लॉगिन कर जाइए, ठीक है। ये लॉगिन हो गया आप, सिंपल। नाउ यू आर लॉग्ड इन विद द रूट, डन। चलो, जब पहली बार काली को ओपन करो तो उस समय भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है, जो चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले काली को जब बूटअप करो, जब आपका सिस्टम डेस्कटॉप आ जाए, तो आप पहला कमांड चलाओ, वो है apt update। ये कमांड
चला के एंटर करो। इससे आपकी रेपोजिटरी जो है वो कम्प्लीटली अपडेट हो जाएगी एंड सब कुछ बढ़िया से काम करने लगेगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, जब तुम apt अपडेट कमांड चलाओगे, व्हेन यू रन apt अपडेट कमांड, इस केस में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप apt अपडेट कमांड चलाओगे, अगर ये सक्सेसफुली अपडेट हो गया इस तरीके से यहाँ पे, तब तो ठीक है। बट अगर इस कमांड को रन करने के बाद किसी तरह की भी एरर आती है ना, तो सबसे पहले आपको अपना काली का रेपोजिटरी लोकेशन चेक करना है, आपकी काली की रेपोजिटरी चेक करनी है कि क्या वो सही है। अब ये रेपोजिटरी क्या होती है और कहाँ से चेक करनी है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो रेपोजिटरी क्या होता है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ रेपोजिटरी क्या होता है, ठीक है। ये देखो मान लो काली के अंदर ना आप सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर रहे हो, सॉफ्टवेयर बोल लो या एप्लीकेशंस बोल लो, ठीक है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स बोल लो या ऐप्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, या पैकेजेस बोल लो, आप काली के अंदर क्या कर रहे हो, ये आप इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, ओके। अब ये सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल कर रहे हो ये कहीं ना कहीं से तो आता होगा, कहीं ना कहीं से, राइट। तो ये जो कहीं ना कहीं से आता है ना, उसी को रेपोजिटरी बोलते हैं। मान लो ये वो कहीं ना कहीं हमारा ये लोकेशन है, ये एक लोकेशन है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, रेपोजिटरी, REPOSITORY, या रेपो बोल दो, शॉर्ट में रेपो भी बोलते हैं, ठीक है। ये रेपो है। अब यही रेपो पे ना सारे सॉफ्टवेयर्स भरे पड़े हैं। ये एक सॉफ्टवेयर भरा है, एक ये सॉफ्टवेयर है, एक ये सॉफ्टवेयर है, एक ये सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये सब भरे हैं। अब काली में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं ना, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हम APT का यूज करते हैं, APT, ठीक है, APT कमांड का। अब ये APT कमांड जो है ना इस रेपोजिटरी से इंटरैक्ट करता है और आप जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है यहाँ से उठाता है और आपके काली मशीन पे लाके इंस्टॉल कर देता है, सिंपल। अब देखो, अब ये तो हमारा काली ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान लो ये तो हमारा काली OS है। अब इसको बताना तो पड़ेगा ना कि आपने रेपोजिटरी जो है ना आपकी वो कहाँ है, कहाँ है। ये रेपोजिटरी कहीं पे क्लाउड में है, कहीं क्लाउड में किसी लोकेशन पे ये रेपोजिटरी पड़ी है। ये रेपोजिटरी कहाँ है, क्लाउड में कहीं पे ये रेपोजिटरी पड़ी हुई है। तो अब इस रेपोजिटरी का कोई URL होगा या लोकेशन होगा, LOCATION, इसका कोई URL या कोई लोकेशन होगा। तो ये लोकेशन जो है ना, इसी लोकेशन को आपको बेसिकली जो रेपोजिटरी का फाइल है उसमें अपडेट करना पड़ता है, रेपोजिटरी फाइल है उसमें अपडेट करना पड़ता है। और वो रेपोजिटरी फाइल कहाँ होती है मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी लोकेशन काली में कहाँ होती है। उसकी लोकेशन काली में मैं वहाँ पे चलता हूँ, कैट, या मैं विम से ओपन करता हूँ, विम एक एडिटर है, vim/etc/apt/sources.list, इस लोकेशन पे होती है वो रेपोजिटरी फाइल। एंटर करोगे आपको यहाँ पे ये रेपोजिटरी जो है, ये जो पूरी लिंक है ये आपको मिल जाएगी। अब ये लिंक कहाँ से आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपली गूगल पे जाइए, ओके, एंड यहाँ पे सर्च कीजिए डाउनलोड, यहाँ सर्च कीजिए काली डिफ़ॉल्ट रेपोजिटरी, ये सर्च करना है आपको, काली डिफ़ॉल्ट रेपोजिटरी सर्च करना है। पहला लिंक आएगा, इसको आपको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ पे दिखेगा काली नेटवर्क रेपोजिटरी EP, यहाँ देख रहे हैं etc/apt/sources.list, आपको यहाँ जाना है और यहाँ जब आप आएंगे ना तो यहाँ आपको दिख जाएगा ये वाली जो वहाँ पे डली हुई है, ये जो यहाँ पे दी हुई है ना फाइल, ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन आपको डालनी है, deb http://http, इस तरह से करके आपको यहाँ पे डाल दी है। दैट्स इट, सिंपल। यही लोकेशन यहाँ पे मेरी ऑलरेडी डली हुई है। तो आप जब भी पहली बार काली को इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले क्रॉस चेक करेंगे कि आपके इस रेपोजिटरी फाइल में ये डिफ़ॉल्ट नेटवर्क रेपोजिटरी है तो सही।
अगर नहीं है तो आप इसको यहाँ से डिलीट करेंगे, जो भी फालतू चीज़ें उसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? आई बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे यू विल प्रेस द आई बटन, तो आप यहाँ पे इसको एडिट कर पाएंगे, यहाँ पे ऐसे इरेज कर पाएंगे। इंसर्ट मोड ऑन हो जाता है आपका विम के अंदर में, या वहाँ से आपने कॉपी, वहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप आके राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं, या तो कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करके भी आप पेस्ट कर सकते हैं। दैट्स इट, हो गया। ये आपने पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर दिया, उसके बाद इंसर्ट मोड से बाहर निकलने के लिए स्केप बटन प्रेस कर देंगे, तो आप इंसर्ट मोड से बाहर आ जाएंगे। बस हो गया। कॉलन, उसका सेव एंड एग्जिट करने के लिए, सेव करने के लिए कॉलन W होता है, ठीक है, और सेव करके बाहर निकलने के लिए कॉलन WQ। ये करके आप एंटर कर देंगे, आपका रेपोजिटरी सेट हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद जब भी आप रेपोजिटरी में कोई भी छेड़छाड़ करते हैं किसी भी तरह का, तो उसके बाद फिर से आपको ऐप्ट अपडेट कमांड चलाना होता है। आपको ये अपडेट करने के लिए ऐप्ट अपडेट कमांड चला दीजिएगा। ये आपका अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड दैट्स इट, खत्म, ये अपडेट हो चुका है। इसके बाद आप ऐप्ट अपग्रेड कमांड चला सकते हैं, ऐप्ट अपग्रेड कमांड, जिससे कि जो पैकेजेस हैं ना आपके काली में इंस्टॉल, वो अपग्रेड हो जाएंगे, जो भी अपग्रेडेबल पैकेज होंगे। अब उसको देखने के लिए क्या चलाएंगे आप, कमांड ऐप्ट लिस्ट हाइफन हाइफन अपग्रेडेबल, ये कमांड चलाएंगे। क्या चलाएंगे? ऐप्ट लिस्ट हाइफन हाइफन अपग्रेडेबल। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से पैकेजेस अपग्रेड होने हैं, ठीक है। ये देखो, जैसे कि यहाँ लिस्ट, पूरी लिस्ट आ गई, देख रहे हो, पूरी की पूरी लिस्ट आ गई यहाँ पे आपके। देखो ये पूरी लिस्ट आ गई, राइट। ओह माय गॉड, ये बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। ये देखो, अब जैसे AMAS सॉफ्टवेयर है, मतलब पैकेज है AMAS जो है आपके, तो ये अपग्रेड कहाँ से होगा? वर्जन 3.23 से ये अपग्रेड होगा, ठीक है। सिंपल, कहाँ से कितने में होगा ये बेसिकली अपग्रेड हो जाएगा, जो लेटेस्ट वर्जन आपका होगा उसमें आपका ये अपग्रेड हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे और भी पैकेजेज हैं, वो सारे पैकेजेज जो हैं वो आपके अपग्रेड हो जाएंगे, जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसमें अपग्रेड हो जाएंगे। तो ये आप अपग्रेड कर सकते हो। इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट पुट द कमांड ऐप्ट अपग्रेड या ऐप्ट गेट अपग्रेड, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी कमांड यूज कर सकते हो। ऐप्ट अपडेट लिख सकते हो, या तो आप ऐप्ट हाइफन गेट अपडेट भी लिख सकते हो, ठीक है। सिंपल, ये दोनों आप लिख सकते हो। चलो, ये हो गया। तो आपने काली मशीन की सेटअप कर ली। आपने काली को दो तरीके से सेटअप किया। आपने VMware के अंदर में यहाँ पे मेटास्प्लॉइटेबल का सेटअप किया, एंड काली लिनक्स 2023.2 को भी यहाँ पे आपने सेटअप किया। दोनों को एक दूसरे से पिंग करके, एक दूसरे से कनेक्ट करके देखा कि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सिंपल, तो ये आराम से पिंग हो रहे थे। एंड यहाँ पे वी हैव ओके, चलो ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताइएगा जो ये सेशन हो रहे हैं, कल का बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। फुल प्रैक्टिकल मशीन कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तो कल के सेशन में ज़रूर रहिएगा। तो यहाँ पे ये हमारा काम टोटली फिनिश हो गया, हमने पूरा लैब सेटअप कर दिया। हमारे पास एक और चीज़ है, एंड वो चीज़ है एक और लैब के साथ जाना, जो कि मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली कल के सेशन में बताऊंगा। एंड वो लैब सेटअप करके फिर हम रियल सिस्टम को जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। दैट्स इट। एंड वो लैब जो है वो है आपका OWASP का BWA। आपको मैं दिखा देता हूँ, OWASP का BWA, ये वाली OWASP विल सी हियर, यहाँ ये OWASP ब्रोकन वेब एप्लीकेशन, ठीक है। ये हमारा है, मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, OWASP ब्रोकन वेब एप्लीकेशन, ठीक है। ये हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये OWASP का ब्रोकन वेब एप्लीकेशन है। तो मैं आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कल के सेशन से पहले ये वाली जो फाइल है डाउनलोड करके रखिएगा, OWASP ब्रोकन वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंपली आप डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा, आपका जो डाउनलोड जो है वो विदिन 5 सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट वेट फॉर द 5 सेकेंड टू फिनिश एंड देन द डाउनलोड विल गेट स्टार्टेड। तो यहाँ डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। 1.7 गीगाबाइट का ये ऑलमोस्ट आपका फाइल है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपका डाउनलोड हो जाएगा एंड दैट्स इट। दैट्स इट गाइस, आज के सेशन के लिए हम इतना ही रहने देते हैं।
आज के सेशन में हमने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ जाना। हैकिंग लैब हमने पूरा सेटअप कर लिया। एक और जो लैब सेटअप का एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है वो हम कल करेंगे, कल के सेशन में। एंड देन हम मशीन को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, मतलब सिस्टम को हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। सिंपल सिंपल चीज़ है। तो जाइए दोस्तों को बताइए एंड कल के सेशन में आइए एंड मैं आपसे कल के सेशन में मिलता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप कि यू लाइक एंड एंजॉयड द सेशन। थैंक यू। प्लीज़ शेयर द सेशन।